पेसिव वॉइस में सिर्फ दो सूत्र लगेंगे। पहला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। दूसरा सूत्र भी ज्यों को त्यों है, सिर्फ इसमें क्या आ जाता है, बीइंग आ जाता है ना। ये लगेगा कंटिन्यूस वालों में और ये लगेगा सिंपल वालों में। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये सब्जेक्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना। जब हम इसे सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे तो ही सी आई यू वी दे, जो अपन टेंसों में सीख ही चुके हैं। इसी तरह से जब इसे अपन ऑब्जेक्ट की जगह लिखेंगे तो इस तरफ के लिखेंगे, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का हमें ध्यान रखना है कि पेसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, कंटिन्यूअस टेंस की। अब चलो अपन इनको एग्जाम्पल्स देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है ही राइट्स अ लेटर। इसे हमें पेसिव वॉइस बनाना है इसका, तो कैसे बनाएंगे अपन। सबसे पहले देखो हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। कोई बोल देता है ए है ऑब्जेक्ट, कोई ए है ऑब्जेक्ट। तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे पहचानना है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा वर्ब के बगल में लिखा रहता है, वर्ब के आगे लिखा रहता है। अपने सूत्र पढ़े हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो वर्ब के बाद आता है सूत्र में ऑब्जेक्ट। इसी तरह से तो अपना वर्ब ये है राइट, इसके बगल में रहता है हमारा क्या, ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ए लेटर। इसी तरह इसमें इंग्लिश है, इसमें हर है, फ्लाई के बगल वाला काइट है ना, मैंगोज, हॉकी। इस तरह से ऑब्जेक्ट होते हैं। तो चलो सबसे पहले अपन को ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ लेटर। तो यहाँ अपन ने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी ए लेटर, ए लेटर। क्लियर। इसके बाद में क्या आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट हमारा लिखा गया है। अब आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगाना है, इसका ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं अपन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और हमने बताया कि भैया हेल्पिंग वर्ब अब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लगेगी सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस वाली, ठीक है। तो कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी हेल्पिंग लगती है, इज आर एम। तो बताओ इसके साथ कौन सी लगेगी, ये लेटर सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज। इतना अब हमें सभी पता है, ठीक है। तो हमने हेल्पिंग लगा दी इज। इसके बाद में आएगा नॉट। तो देखो नॉट इसमें दिया नहीं, उसे छोड़ देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो वर्ब क्या है हमारी यहाँ पर, राइट। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटर्न। यानी तीसरी फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो हमने तीसरी फॉर्म लिख दी है यहाँ पर, रिटर्न। क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब क्या लिखा है, बाय। इसे जरूर लिखना है, इसका ध्यान रखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय। इसके बाद में क्या लिखना है अपने, सब्जेक्ट। पेसिव वॉइस मतलब बाय हर हाल में आएगा, ठीक है। तो बाय, इसके बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है अपना, देखो सब्जेक्ट अपने पता ही है कि जो आगे ही सी इट, इस सब्जेक्ट होते हैं, अपन ने पढ़े हैं बहुत, ही सी इट। तो इससे ए है हमारा सब्जेक्ट। तो इसका देखो हम सी को हम उस तरफ ले जा रहे हैं। तो अभी अपन ने बताया कि जैसे जितने भी सब्जेक्ट है जब इनको इस तरफ ले जाएंगे तो सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। तो इनको समझ लेना है कौन कौन सा किस में चेंज हो रहा है, इसे एक बार पढ़ लेना। तो सी का उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, हर। तो अपना सी को उस तरफ ले गए तो ये बन गया हर। समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल होते हैं, है ना। हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख दिया और सब्जेक्ट को इस तरफ लिख दिया, बस बन गया, है ना। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ही टीच इंग्लिश। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बगल वाला। तो ऑब्जेक्ट लिख दी हमने इंग्लिश, है ना। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तो बस वही अपने पता है कंटिन्यूस वाली इज आर एम होती है, उनमें से सिंगुलर है इंग्लिश, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। क्लियर। हेल्पिंग वर्ब नॉट है ही नहीं, छोड़ दो। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो वर्ब कौन सी है यहाँ पर, टीच। टीच की तीसरी फॉर्म क्या होती है, टीच, टॉट, टॉट। मतलब तीसरी फॉर्म क्या होती है, टॉट। तो यहां हमने लिख दी टॉट। इसके बाद बाय, तो हम बाय लिख देंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट अपने पता है यहाँ ही है, तो ही को अपन उस तरफ ले जा रहे। तो देखो ही को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिम। तो हम यहाँ लिख देते हैं हिम। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल है आई लाइक हर। बनाएंगे सबसे पहले हमें जरूरत है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के बगल वाला हर। तो हर की इंग्लिश बना दी अपन ने, HER, हर। अब इसको देखो, इसमें गलती नहीं करना है अपन। ये क्या है, हर का हर नहीं रहता है। देखो अभी जैसे अभी हम बता रहे थे कि सी का उस तरफ जाके हर हो रहा है, ही का उस तरफ जाके हिम हो रहा है। इसी तरह से जब हम इनको इस तरफ से उठा के इस तरफ लाएंगे तो क्या कर देंगे, हर का क्या बना देंगे, सी। हिम होगा तो ही, मी होगा तो आई, देम होगा तो दे। समझ में आ रहा है ना। मतलब इनको इस तरफ से उठा के उस तरफ ले जाएंगे तो भी चेंज होगा, अगर इस तरफ से उठा के अपन इस तरफ लाएंगे तब भी चेंज होगा। तो देखो हम हर को ऑब्जेक्ट से उठा के इस तरफ ला रहे हैं, यानी कि चेंज हो जाएगा हर। देखो हर इस तरफ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, वो सी सब्जेक्ट की जगह पे। आ रहा ना समझ में। तो यहाँ हर ना लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी। तो हमने यहाँ लिख देते हैं सी। समझ में आ गया। इसे हम उस तरफ लाएंगे जब भी तो चेंज करना है, इस तरफ से उस तरफ ले जाए तब भी चेंज करना है, उस तरफ से इस तरफ लाए तब भी चेंज करना है। कैसे चेंज करना है अपन ने इसमें टेबल में समझ लिया है।
तो ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट हो गया, हर का हमने सी कर दिया, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वही सी के साथ अपन पता है ही सी इट के साथ में क्या लगता है, इज लगता है, तो हमने यहाँ लगा दी इज। इसके बाद में क्या रहा, नॉट दिया नहीं है, छोड़ दो। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब क्या है यहाँ पर देखो लाइक, और लाइक की तीसरी फॉर्म क्या होती है, लाइक्ड, तो हमने यहाँ लिख दिया लाइक्ड, क्लियर। इसके बाद क्या आ रहा है, बाय, तो अपन यहाँ बाय लिखेंगे। और फिर देखो उसके बाद में सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट यहाँ आई है, इसको हम उठा के इस तरफ ले जा रहे हैं, तो आई को देखो जब अपन उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा, है ना। बस इतने से ही सी इट आई यू बी दे हैं, 6 दिए हैं सिर्फ, इनको इतने पढ़ लेना एक बार, बस बन गई इनकी, सी इज लाइक्ड बाय मी। नेक्स्ट है पंकज फ्लाइज अ काइट, फ्लाइज अ काइट, इसमें भी अपन बनाएंगे। सबसे पहले क्या हमें जरूरत है, ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या, अ काइट, तो अपन ने यहाँ लिख दिया अ काइट, क्लियर। इसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, तो देखो इज सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगाते हैं अपन इज। इसके बाद नॉट इसमें दिया नहीं, अब क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, तो वर्ब है यहाँ फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ाना होता है ना, फ्लाई, फ्लो, फ्लू। फ्लाई की तीसरी फॉर्म क्या होती है, फ्लाई, फ्लू, और तीसरी होती है फ्लॉन, क्या होती है, फ्लॉन। तो अपन थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हम यहाँ थर्ड फॉर्म लिख देते हैं फ्लॉन, क्लियर, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लिखना है, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय। और इसके बाद आ रहा है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है देखो, और पंकज, तो सब्जेक्ट को अब देखो यहाँ तो लिखा नहीं कि पंकज को ही बदलेंगे, है ना, नेम है तो अपन जब कहते हैं लिख देंगे पंकज का पंकज, समझ में आ रहा है ना। अपन बदलना सिर्फ कब है, जब यहाँ ही सी आई यू बी एफ दे, सिर्फ 7 आ रहे हैं 6 आ रहे हो तभी बदलना है, नहीं तो अदरवाइज अपन को कुछ नहीं चेंज करना है, ठीक है। चलो तो इस तरह से बन गई, अ काइट इज फ्लोन बाय पंकज। नेक्स्ट, राजेश बॉट मैंगोज, इसकी बनाना है अपने लिए, तो बनाएंगे अपन। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जरूरत है अपने लिए, तो ऑब्जेक्ट क्या है देखो, ये तो वर्ब है अपनी, ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब, वर्ब के बगल वाला होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे क्या दिया है, मैंगोज, तो यहाँ अपन लिखेंगे मैंगोज, क्लियर, यहाँ हमने लिख दिया मैंगोज। इसके बाद में वर्ब लगाते हैं, और वर्ब अपन जानते हैं कि इज आर एम होती हैं, लेकिन इसमें इज आर एम नहीं लगेंगी, क्यों, क्योंकि अपन सीख चुके हैं कि हमें लगाना तो है कंटिन्यूअस वाली, लेकिन कंटिन्यूअस में तो देखो इज आर एम भी आती है और बाज बर भी आती है, तो कौन सी वाली लगाएं अपन, देखो ये जो अपन ने 4 सेंटेंस पढ़े हैं ये सब अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट के थे, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट के थे तो अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगाई, लेकिन अब देखो इस सेंटेंस को देखो, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट का है, सेकंड फॉर्म लगी है वर्ब की, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनेट में, तो पास्ट कंटिन्यूअस की लगाएंगे, समझ रहे हो। जब प्रेजेंट इंडेफिनेट थे तो हमने इज आर एम लगा रहे थे कंटिन्यूअस वाली, अभी पास्ट इंडेफिनेट है तो अपन लगाएंगे बाज पर, समझ में आएगा, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। तो मैंगोज इसके साथ में क्या लगेगी, बाज और बर में से लगाना है, तो ये हमारा देखो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ अपन क्या लगाते हैं, बर, अगर सिंगुलर होता तो अपन लगाते बाज, क्लियर। हमें राजेश को नहीं देखना, हमें मैंगोज जो अपन आंसर लिख रहे हैं उसको देखना है, मैंगोज, मैंगोज के हिसाब से हमने लगा दी बर। इसके बाद में क्या आएगा, नॉट तो दिया नहीं है, छोड़ो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, बॉट, तो बॉट की थर्ड क्या होती है, देखो फर्स्ट होती है बाय, सेकंड होती है बॉट, तो इसमें सेकंड फॉर्म तो लगी है, और थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम थर्ड फॉर्म लिख रहे हैं क्या, बॉट, मतलब सेकंड भी बॉट होती है और थर्ड भी बॉट होती है, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है ना। इसके बाद में वही बाय आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाय, तो बाय लिख दिया। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राजेश, तो राजेश का जैसा अपन पंकज का पंकज लिख दिया था, इसी तरह राजेश का यहाँ अपन राजेश लिख देंगे, समझ में आ गया, इतने सिंपल हैं सभी। मैंगोज वर बॉट बाय राजेश। नेक्स्ट, आलोक, ये नाम है किसी का, आलोक प्लेड हॉकी, देखो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस है, वर्ब की सेकंड है नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसी की जैसे बना देंगे। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ऑब्जेक्ट है अपना हॉकी, तो हमने यहाँ लिखा हॉकी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो देखो हॉकी तो सिंगुलर है, मैंगोज प्लूरल था, हमने बर लगाई, लेकिन ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपन क्या लगाएंगे, बाज, क्लियर। इसके बाद में क्या आता है, नॉट तो दिया नहीं है इसमें, इसमें नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की प्ले की थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, तो यहाँ अपन ने थर्ड फॉर्म लिख दी प्लेड, सेकंड थर्ड एक जैसी होती है, ठीक है, प्लेड। इसके बाद में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आलोक, तो नाम रहता है तो अपन आलोक का आलोक ही लिख देंगे, क्लियर। हॉकी बाज प्लेड बाय आलोक, इस तरह से ये बन गए।
तो इस तरह से ये तो अपन ने सीख ले इंडेफिनिट वालों का पैसिव बनाना। अब देखो अगर कंटिन्यूस वाला आ जाए, जब कंटिन्यूस वाला आएगा तो अपन ए वाला सूत्र लगाएंगे। ये सब इंडेफिनिट वाले दिए थे अपन ने, तो अपन ने उनका पैसिव बनाया। अगर कंटिन्यूस वाला आ जाए तो उसमें ए वाला सूत्र लगाएंगे। चलो अपन कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नेक्स्ट है सी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। अब इसमें देखो एक कंटिन्यूस वाला है, ING आ रहा है यानी कंटिन्यूस वाला है। जब कंटिन्यूस वाला आएगा, अब ING से अपन पहचान जाएंगे, ING आए कंटिन्यूस वाला आए तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, ए वाला, बीइंग वाला। ठीक है, तो बनाएंगे। सबसे पहले हमें काय की जरूरत है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट अपने पता है कि वर्ब होती है, वर्ब के बगल में रहता है, तो ए पिक्चर है ना, ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमने ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी ए पिक्चर। क्लियर। चलो इसके बाद में क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब तो अपने पता है कि कंटिन्यूस वाली लगाना है। तो देखो ये अपना कौन सा पास्ट वाला है, यानी पास्ट कंटिन्यूस की लगेगी बाज या बर। तो ए पिक्चर एक कैसा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, बाज। तो अपने सिंगुलर के साथ लगा दिया बाज। क्लियर। इसके बाद में क्या आएगा, नॉट। तो नॉट तो इसमें है नहीं, छोड़ो, बीइंग आ रहा है। क्या आ रहा है इसके बाद, बीइंग। तो इसका ध्यान रखना है। ING वालों में क्या लगाते हैं अपन, बीइंग। देखो सूत्र में भी आ रहा है तो बीइंग लगा दिया हमने। ठीक है। अब क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पर, ड्रॉ। और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट होती है ड्रॉ, ड्रॉ मीन्स खींचना है ना, और सेकंड होती है ड्रू, और थर्ड होती है ड्रॉन। ठीक है, तो थर्ड फॉर्म लगा देंगे अपन यहाँ पर, ड्रॉन। इसके बाद बाय, तो अपन यहाँ लिखेंगे बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, देखो सी। अपन ने सीख लिया कि सी जब अपन उस तरफ ले जाते हैं तो क्या बना देते हैं, उसका हर। समझ में आएगा, बिल्कुल ज्यों का त्यों है। नेक्स्ट है माय मदर इज कुकिंग फूड। इसकी बनाना है। देखो तो ING इसमें भी आ रहा है, यानी ये बीइंग वाला सूत्र लगाएंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फूड, तो हमने यहाँ फूड की लिख दी, फूड। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो देखो ए वाला हमारा पास्ट कंटिन्यूस का था, तो अपन ने पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब यूज की थी। अब ये देखो हमारा प्रेजेंट वाला है, इज आर एम आ रही है, यानी अपन प्रेजेंट वाला है तो इसमें प्रेजेंट की हेल्पिंग लगाएंगे, इज आर एम में से। तो ये फूड कैसा है हमारा, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपन क्या लगाएंगे, इज। क्लियर। इसके बाद में क्या आएगा, नॉट तो है नहीं, छोड़ो, अब बीइंग आ रहा है। क्या आ रहा है, बीइंग। तो हमने यहाँ लिख दिया बीइंग। समझ में आता जा रहा है ना। ऑब्जेक्ट कहा, ऑब्जेक्ट लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब का कहा, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। नॉट था नहीं तो छोड़ दिया। फिर बीइंग का कहा तो हमने बीइंग लिख दिया। फिर किसका बोल रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो वर्ब क्या है, देखो कुक, कुक मीन्स पकाना, और कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड। तो हमने यहाँ थर्ड फॉर्म लिख दी, कुकड। समझ में आ गया। इसके बाद में बाय, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय, और इसके बाद में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में देखो, दूसरा वाले में सब्जेक्ट क्या है, माय मदर। ये हो रहा है ना अपना सब्जेक्ट, माय मदर, इतना ही सब्जेक्ट हो रहा है, माय मदर, है ना। तो बस अपन ने पता है कि जब इनमें से 6 में से नहीं आता है तो जो सब्जेक्ट होता है उसे हम ज्यों का त्यों वहां उतार देते हैं। तो अपन यहां लिख देंगे माय मदर। समझ में आ गया। तो फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माय मदर। नेक्स्ट, दे आर फ्लाइंग काइट्स। इसकी बनाएंगे अपन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के बगल में होता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो काइट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी बना देंगे अपन KITES, काइट्स। इसको समझो। अब हेल्पिंग वर्ब, तो देखो ये भी इज आर एम लगेगी इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो काइट्स प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर। अपन पता है प्लूरल के साथ लगाते हैं अपन आर, इसके साथ आर लगा दिया। नॉट है नहीं, छोड़ दिया। अब क्या आ रहा है, बीइंग। क्या आ रहा है, नॉट के बाद क्या आ रहा है, बीइंग। तो बीइंग लिखेंगे यहाँ पर अपन। और बीइंग का इसका ध्यान रखना है, किसी भी पैसिव में नहीं लगाते रहना है ना। जब एक कंटिन्यूअस वाला हो ऊपर तभी ये सूत्र लगाना है, जब सूत्र में आए तभी बीइंग लिखना है ना। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है अपनी फ्लाई। अभी अपन ने सीख लिया था पिछले में कि फ्लाई की थर्ड क्या होती है, फ्लॉन। तो फ्लॉन। इसके बाद में बाय, तो हमने यहाँ लिख दिया बाय, और इसके बाद में आ रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, देखो दे। तो दे का उस तरफ जाके क्या बन जाता है, देम। तो हमने यहाँ लिख दिया देम। समझ में आ गया। तो काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम। नेक्स्ट, दे आर मेकिंग टॉयज। बिल्कुल सेम इसी के जैसा, बिल्कुल सेम का सेम टू सेम है कि नहीं। इसमें सिर्फ फ्लाई की जगह मेकिंग आ गया और काइट की जगह टॉय आ गया, है ना। काइट मतलब पतंग, टॉयज मतलब खिलौने। तो इसकी बना देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपन टॉयज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल है तो आर, ये प्लूरल है अपना तो आर लग गई, नॉट है नहीं। अब आएगा क्या, बीइंग। बिल्कुल ज्यों कहते हो बनाना है अपने लिए, है ना। तो बीइंग। इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो मेक की थर्ड क्या होती है, मेड, है ना। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड। मेक, मेड, मेड, है ना। इसके बाद में बाय आता है तो अपन ने बाय लिख दिया। और इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो बस वही दे का यहाँ भी क्या बन जाएगा, देम।
तो समझ में आ गया। तो इस तरह से अपन है करना है। तो इस तरह से अपना पेज से लगभग कंप्लीट हो गए और इतनी सिंपल आते हैं आपका, इससे 10th भी हो जाएगी और 12th में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना।